हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। अ वेंडर बाइज लेमन्स एट 25 पर डजन एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर 12। ओके, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ओके, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक वेंडर है, ठीक है, एक वेंडर है जो क्या कर रहा है, 1 डजन लेमन खरीद रहा है। मतलब 1 डजन, वेर इज रिटन, हाँ 1 डजन जो होता है, 1 डजन लेमन खरीदता है 25 रुपीज़ में, ठीक है। और उस लेमन को वह जो 1 डजन लेमन खरीदा, अब उस लेमन को क्या कर रहा है कि 12 रुपया में 5 नींबू बेच रहा है, ठीक है। उसने, अब देखो 1 डजन में कितना होता है, आप काफ़ी जानते हो। 1 डजन में कितना होता है आपका, 12 लेमन होता है कि ना। तो मतलब जब 1 डजन में आपका 12 लेमन होता है, तो जो वेंडर जो है उसने 12 नींबू खरीदे 25 रुपये में, ठीक है। 25 रुपीज़ में उसने 12 नींबू खरीदा और उसने क्या किया, उस नींबू को अब उसने देने लगा, लोगों को बेचने लगा कि 12 रुपये में 5 नींबू, फिर 12 रुपये में 5 नींबू, इसे करके 5-5 रुपये में, मतलब 12 रुपये में 5 नींबू उसने बेचने लगा, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो बताओ उससे गेन हुआ या लॉस हुआ। और गेन हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट का गेन हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट का लॉस हुआ। तो आपको गेन और लॉस परसेंट निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले उसकी हम सीपी लिखते हैं, ठीक है। सीपी क्या है, सीपी ऑफ 1 डजन, ठीक है। और 1 डजन में आप जानते हो क्या होता है, 1 डजन में होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और 12 लेमन भी कह सकते हो, ठीक है। 1 डजन या 12 लेमन कितना खरीदा, उसने खरीदा 25 रुपीज़, मतलब 25 रुपये में उसने 12 नींबू खरीदी। अब उसने उस नींबू को खरीद के मार्केट में जाकर क्या किया, अब उसने 12 रुपये में 5-5 नींबू बेचने लगा, ठीक है। तो आपका सीपी निकल गया। अब देखो एसपी निकालने के लिए क्या होगा, एसपी ऑफ 5 नींबू, एसपी ऑफ 5 लेमन, 5 लेमन। अब क्या कर रहा है, 5 लेमन को उसने कितना बेच रहा है, 12 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो देखो उसने कितना लेमन खरीदा था, नींबू खरीदा था, उसने टोटल 12 नींबू खरीदा था, लेकिन 5 नींबू उसने 12 रुपये में बेच रहा है। तो आपको 12 नींबू के लिए निकालना होगा कितना, उसका 12 नींबू कितना रुपये में बेचा। तो देखो, तो इसको निकालने के लिए क्या करो, एसपी ऑफ 1 नींबू के लिए निकालोगे, क्योंकि 12 नींबू निकालने से पहले आपको 1 नींबू के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लेमन के लिए कितना होगा, देखो इसका मतलब एसपी होता है और इसका मतलब ऑफ होता है, यानी इसके नीचे जो हम दिए हैं इसका लेमन होता है, ठीक है। तो 5 लेमन का दाम 12 रुपया है, तो 1 लेमन का दाम कितना होगा। तो देखो ज़्यादा के लिए दिया है और कम के लिए निकालना है, तो क्या करोगे, तो आप सिंपली डिवाइड करो, 12/5 हो गया। अब देखो 1 लेमन का दाम 12/5 रुपीज़ है, तो 12 लेमन का दाम कितना होगा, मतलब 1 के लिए दिया है और आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादा के लिए, तो मीन्स ज़्यादा के लिए क्या करोगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो एसपी ऑफ 12 लेमन, तो 12 लेमन का दाम कितना है, तो 1 लेमन का दाम है आपका 12/5 है, ठीक है। तो 12 लेमन का दाम कितना होगा, तो सिंपली आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप 12 इंटू, देखो 12 इंटू 12 करोगे बाई 5 करोगे, तो आपका जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144/5 आएगा, ठीक है। मतलब एसपी ऑफ जो है, एसपी ऑफ लेमन, ठीक है, कितना हुआ 144/5। और सीपी यहाँ पर नीचे लिख देना है, सीपी ऑफ लेमन, ठीक है, कितना है, वह 25 रुपीज़, ठीक है। देखो उसने क्या किया, 12 नींबू खरीद के, अब देखो ये दोनों 12 लेमन के लिए, ठीक है। उसने क्या किया, 12 नींबू खरीदा 25 रुपये में, 12 नींबू 25 रुपये में खरीदा, और उसे जो था 12 लेमन को, 12 नींबू को उसने 144/5 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। आपका एसपी भी निकल गया, सीपी भी निकल गया। अब चेक करना है कि उसे गेन हुआ कि लॉस हुआ। तब चेक करेंगे कि हमारा एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, ठीक है। अगर एसपी बड़ा होगा तो उसे गेन होगा, अगर सीपी बड़ा होगा तो उसे लॉस होगा, ठीक है। क्यों,
क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो और उससे ज़्यादा में बेचोगे तो आपको फायदा होगा। अगर उससे कम जितना हम खरीद के लाए उससे कम ही में बेच दिया तो अब क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपका 144/5 जो है ये आपका क्या है, ये आपका SP है, और 25 जो है ये आपका क्या है, CP है। ठीक है, तो आपको देखना है कि SP बड़ा है कि CP बड़ा है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 24 को 1 से डिवाइड करो या 1 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो उस नंबर में किसी पर इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स आप 1 से इसे डिवाइड कर दिए। अब इसको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हो, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसमें जो है 5 और 1 को क्या करोगे, LCM निकालोगे। जब LCM निकालोगे जितना आएगा उसके बराबर इस दोनों को रखना पड़ेगा। तो 5 और 1 का जब आप LCM लोगे तो आपका 5 ही आएगा। ये तो ऑलरेडी 5 है, बस इसको 5 करनी है 1 को। जब 1 को 5 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, देन नीचे जब आपने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ तो आपको नोमिनेटर के साथ भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। ठीक है, तो अब देखो अब कितना हो गया आपका 144/5 और यह हो गया 25 × 5 मीन्स 125 होता है ये आपका 5 हो गया। अब देखना है कि ये इक्वल साइन नहीं हुआ, यहाँ पे कौन सा बड़ा है। देखो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, बस आप कंपेयर कैसे कीजिएगा, नोमिनेटर से। तो बताओ 144 और 125 में कौन सा बड़ा है, तो आप जाहिर से कहोगे कि आपका 124 बड़ा है। तो मीन्स ये आपका 124 बड़ा है, तो मीन्स आपका कौन सा पार्ट बड़ा है, 144/5, ये वाला पार्ट आपका ग्रेटर है। ठीक है, 145 ग्रेटर मतलब SP ज़्यादा है, SP ज़्यादा है मीन्स उसको क्या हुआ है, वेंडर को गेन हुआ है। तो आप क्या करोगे, गेन, तो गेन कितना रुपया का गेन हुआ है, कितना रुपया का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, मतलब ज़्यादा में से कम करोगे ना, तो SP - CP। ठीक है, SP क्या है आपका 144/5 और CP कितना है, अब देखो अब 25 CP है, लेकिन आपने इसको अरेंज कर दिया है, बैलेंस करके यहाँ पे भी जरूरत है उसको LCM लेने के लिए। तो आप डायरेक्ट कितना कर सकते हो, इस डायरेक्ट लिख दो -125/5 कर दो। ठीक है, आप यहाँ CP लिखते हो 25 लिखते हो, तो फिर इसको बैलेंस, इसको दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको नोमिनेटर और जो था डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो फिर आपको यही आता, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, इसलिए हम 125/5 कर दिया। तो देखो अब क्या हुआ कि अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन कर लो 5 को। अब आपका 144 - 125, जैसे ही आप 144 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, देखो ये 4 में से तो 5 नहीं जाएगा, एक दाएं लेगा तो ये कितना होगा, 14 होगा, और 14 में से 5 गया 9 हो गया, और ये आपका बच गया 3 में से 2 गया 1 एंड 1 1 0 हो गया, मतलब 19/5। उसे 19/5 रुपीज़ के, इतना रुपीज़ के उससे प्रॉफिट हुआ है। तो आपको अब क्या निकालना है, उससे प्रॉफिट गेन परसेंट, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, उसका फार्मूला, गेन परसेंट का फार्मूला जो होता है आपका होता है गेन बाय CP × 100। ठीक है, तो उसे गेन कितना हुआ, उसे गेन हुआ है 19/5 रुपीज़, और उसने खरीदा कितना था, CP मतलब उसने लेमन को कितना खरीदा था, 25 रुपीज़ में, इनटू आपका क्या होगा 100। ठीक है, देखो यहाँ पे होगा भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे अब देखो क्या होगा, यहाँ से 25 से 100 कैंसिल कर सकते हो, बट यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा ताकि आपको अच्छा से फील हो सके। ठीक है, तो 19/5, और ये जो था 5 की 25 के नीचे कुछ नहीं है, तो मीन्स ये 25 जो क्या होगा इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 25 देन आपका 100, तो इसे 25 से 100 काटे हुए तो कितना बार कट कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, तो आपका 19 × 4/5 आएगा, मीन्स 19 चौका 76/5। अब इसको क्या करना है, आपको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अगर 5 से 76 को डिवाइड करो, और आपको मतलब इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड करो तो लंबा समय लग जाएगा, इसलिए इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करो कि कभी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए
कि जितना संभव हो सके कि मतलब अगर वो हो रहा है 10 के पावर n में, अगर इस फॉर्म में 10 के पावर n के फॉर्म में हो रहा है आपका डिनोमिनेटर, तो उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे 10 का पावर n मतलब समझते हो, अगर 10 का पावर यहाँ 1 हो गया तो 10 हो गया, 2 हो गया तो मतलब 100 हो गया, 3 हो गया 1000 हो गया, 4 हो गया 10 था, उसी तरह। तो इस 5 है, तो अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 10 का पावर 1 हो गया। तो मीन्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 से, देन ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखो आपका 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 1 15, 152/10। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे क्या होता है, अब देखो 152 हो गया, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने क्या करोगे, कितना डिजिट है, जीरो कितना है, एक जीरो है। देन आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, मतलब मीन्स आगे से पीछे की तरफ इधर जाओ, कितना डिजिट, एक डिजिट, क्योंकि एक जीरो है तो आप एक डिजिट जाओगे तो मतलब आपका यहाँ पे जीरो होगा, मतलब 15 पॉइंट जो प्रॉफिट होगा गेन परसेंट होगा, गेन होगा कितना 15.2% का उस वेंडर वाला को, जो वेंडर है, जो सब्जी बेचने वाला है, उसको कितना होगा 15.2% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही सपोर्ट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।